नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज वायर और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस के सीनियर और मुख्य चेहरे गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरह अपना इस्तीफा सौंपा, उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस में इस समय जो है इस्तीफों की झड़ी लग गई है। कई सारे गद्दावर नेता जो कि कई अहम पदों पे बैठे हुए थे और गुलाम नबी आज़ाद से जिनकी बहुत ज़्यादा नज़दीकी थी, बहुत सारे लीडर्स ने अपना रेजिग्नेशन है वो पार्टी को सौंप दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जिन नेताओं ने अपने रेजिग्नेशन जो है वो कांग्रेस पार्टी को सौंपे हैं, इनमें नाम जो मुख्य था वो आ रहे हैं और ये झड़ी लग गई है इस समय कांग्रेस में इस्तीफों की। सबसे पहले नेता जो हैं वो इसमें जो नजर आ रहे हैं वो हैं जीएम सरूरी। एक्स एमएलए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक्स वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। उसके अलावा हाजी अब्दुल रशीद जो कि एक्स एमएलए हैं, एमओएस रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट जेकेपीसीसी, अभी रिजाइन करने तक वो उनके पास ओहदा था। उसके अलावा मोहम्मद अमीन भट्ट, एक्स एमएलए, एक्स एमएलसी, एक्स स्टेट यूथ प्रेसिडेंट, इन्होंने भी अपना जो रेजिग्नेशन है वो सौंप दिया है। गुलजार अहमद वानी, एक्स एमएलए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनंतनाग, अभी वो प्रेसिडेंट हैं अनंतनाग के, उन्होंने भी अपना रिजाइन जो है वो सौंप दिया है। चौधरी मोहम्मद अकरम, एक्स एमएलए हैं और चेयरमैन है जेके एसटी सेल, अभी उनके पास डेजिग्नेशन है, उन्होंने भी अपना रिजाइन सौंप दिया है। बकायदा सिग्नेचर करके इन्होंने ये इस्तीफा सौंपा है, रेजिग्नेशन सौंपे हैं और साफ तौर पे इन्होंने अपने जो जिक्र है, जो पार्टी से नाराजगी चल रही है उस पर जो है देखते हुए ये अपने रेजिग्नेशन सौंपे हैं। और ये अटकलें लग भी रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद के रेजिग्नेशन देने के बाद उनके फेवर के और उनको फॉलो करने वाले जो लीडर हैं वो इस्तीफे सौंप देंगे। एक और लीडर जो है वो बड़े नेता, और साफ तौर पर अगर हम बात करें, उनका बहुत मुख्य ओहदा भी था, जिनका जो काफ़ी पार्टी में जो है वो सक्रियता भी थी, आरएस चिब, उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है। और रेजिग्नेशन में उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है, एक चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने सोनिया गांधी को लिखी है। 10 जनपद पर यह चिट्ठी उन्होंने भेजी है, जिसमें उन्होंने कुछ जिक्र करते हुए अपना इस्तीफा सौंपा है। मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूं आरएस चिब ने क्या लिख के अपना इस्तीफा जो है सोनिया गांधी को भेजा है। इसमें लिखा है, ओवर द ईयर्स एज ए मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी, it has been my sincere endeavor to work for the betterment of my state, Jammu and Kashmir. I feel that in the prevailing circumstances, Congress party has lost its monument in contributing toward the future of the state. Keeping in view the turmoil that the state of J&K has witnessed over the past decades, the people require a decisive leadership like Ghulam Nabi Azad to guide them toward a better future. I feel that the Congress party has not been able to play the role that is expected of it. ये साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी रोल अदा नहीं कर रही है अच्छा, और पार्टी के मुख्य चेहरों को तरजीह नहीं दी जा रही है। इसके आगे लिखते हैं वो, आई फर्मली बिलीव दैट देयर इज अ ग्रोइंग divergence between my views and the view of those at the helm of the party affairs. In the light of the same, I feel that the best course of action would be for me to part ways with your party. Accordingly, I am tendering my resignation from the primary membership of the Indian National Congress. RS चिब फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कांग्रेस का एक मुख्य जो है वो चेहरा भी हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का, और गुलाम नबी आज़ाद के साथ उनकी काफ़ी नज़दीकियां, और जिस तरह से कई सारे जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने अपने रेजिग्नेशन सौंप दिए हैं। जैसे मैंने पहले बताया, जीएम सरूरी हों, हाजी अब्दुल रशीद हों, मोहम्मद अमीन भट्ट हों, गुलजार अहमद वानी हो, चौधरी मोहम्मद अकरम हो, इनमें से कई सारे लोग जो हैं उनके पास अभी डेजिग्नेशन भी हैं। तो उसको देखते हुए रेजिग्नेशन अपने जो है सौंप दिए हैं बाकायदा कांग्रेस अध्यक्षा को। और ये बात साफ तौर पर अब कांग्रेस के पाले में है और इसमें सोनिया गांधी को डिसाइड करना है कि किस तरह से वो इन लोगों को देखती हैं। क्या गुलाम नबी आज़ाद को मनाने की कोशिश की जाती है या फिर उनके इस्तीफे को जो है वो स्वीकार कर लिया जाता है। और अगर उनके इस्तीफे को स्वीकार कांग्रेस पार्टी करती है तो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस
पार्टी के लिए ये बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे चेहरे गुलाम नबी आज़ाद के साथ ही पार्टी को अलविदा कह देंगे और आने वाले समय में क्या गुलाम नबी आज़ाद नई पार्टी बनाएंगे, ये उन पर दारोमदार है सारा, या फिर एग्जिस्टिंग जो पार्टीज हैं, खासतौर पे जम्मू खिते में मजबूत जो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी अच्छे रिलेशन है गुलाम नबी आज़ाद के, कई दफ़ा वो उनकी जो तारीफ कर चुके हैं, उनके वर्क स्टाइल को और जिस तरह से वो पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा एक कई डेकेड तक अपनी जो एक सियासत की है उसके कायल भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी तारीफ करने पर भी कई सारे कांग्रेसी नेताओं को बहुत बुरा लगा था और एक अटकलें शुरू हो गई थी, क्या कि गुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी अपनी ओर साधने की कोशिश कर रही है तारीफों के पुल बांध के, लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने उनको कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जैसा व्यक्ति जो है वो भारत को चाहिए, ऐसे नेता होने चाहिए। लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद क्या वो बीजेपी में जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा कई सारे अन्य विकल्प भी हैं, लेकिन अब अटकलें ये और इस पर काफ़ी कहा भी जा रहा है कि हो सकता है कि वो अपनी पार्टी बना दें। लेकिन इस बीच एक मैसेज जो है वो सोर्सेस के हवाले से सोशल मीडिया पे काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है कि क्या गुलाम नबी आज़ाद को कहीं जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल तो नहीं बनाने जा रही है केंद्र सरकार, जिसको देखते हुए उन्होंने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। तो उसको देखते हुए बातचीत चल रही है, कई सारे राजनीतिक जो गलियारों में कई अलग अलग किस्म की गुफ्तगू शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी ने इसको देखते हुए अहम मीटिंग भी की। थोड़ी देर पहले हमने रमन भल्ला से बात की, जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी को मनाना चाहिए। हम नहीं चाहेंगे कि जिन्होंने पार्टी में इतना लंबा वक्त दिया, पार्टी को खड़ा करने में अपना अहम रोल निभाया और जम्मू कश्मीर के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, तो वो पार्टी को छोड़ के जाएं, हम नहीं चाहेंगे। यकीनन सोनिया गांधी उनको समझाए, उनको मनाए और उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करे। अदरवाइज अगर ये लोग जाते हैं तो उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों का आना जाना लगा रहता है और हम इस समय दारोमदार दे रहे हैं पार्टी में जो यंग नेतृत्व है उसको लाने की, उसको मजबूत करने की। और इसीलिए हमने जो कई सारे डेजिग्नेशन है, जिसमें कि खास तौर पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष अभी का मौजूदा बनाया गया है, उनको भी तो अध्यक्ष हो या फिर बाकी नेताओं हो, तो जो यंग ब्रिगेड है उनको जो है वो तरजीह दी जा रही है। लेकिन 2013 के बाद से ही कह सकते हैं कि कांग्रेस में सही जो है वो रणनीति नहीं बनाई। राहुल गांधी की अध्यक्षता में कई बार जो है बड़े नेताओं को दरकिनार किया गया, जिस कारण कांग्रेस हाशिए पर चले गई। ऐसा इल्जाम कई सारे बड़े नेताओं ने लगाया और खासतौर पर जो G23 का एक पूरा ग्रुप तैयार हुआ, उन्होंने तो कांग्रेस के खिलाफ अपना मोर्चा ही खोल दिया। लेकिन उसमें ही एक चेहरा आने वाले गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरह से अपना इस्तीफा दिया है, उनके इस्तीफे के बाद से इस्तीफों की झड़ी लग गई है और कांग्रेस अब खाली होती हुई दिख रही है। अगर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस पर कुछ अहम निर्णय जल्दी नहीं लेती हैं तो यकीनन आने वाले समय में जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो खाली होती दिखेगी और एक नया धड़ा तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, क्या इस धड़े से बीजेपी को बेनिफिट होगा या फिर बीजेपी जिस तरह से दावे करती है कि वो आने वाले समय में 50 सीटें जीत के जम्मू कश्मीर में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, तो क्या कहीं वो नेता गुलाम नबी आज़ाद तो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वो पहले भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पास काम करने का पूरा एक्सपीरियंस है और लोग उनको काफ़ी मानते भी हैं और जम्मू खिते से वो आते हैं। तो क्या ये सब उस ओर जाता हुआ पूरा एक समीकरण तो नहीं है? ये राजनीतिक विशेषज्ञ इस पर जो है टिप्पणियां कर भी रहे हैं, लेकिन आज के दिन ये काफ़ी अहम ये चर्चा बनी हुई है। गुलाम नबी आज़ाद के बाद अभी तक जो लिस्ट हमारे पास है, 5 एक तरफ लोग जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें GM सरूरी, हाजी अब्दुल रशीद, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी चौधरी, मोहम्मद अकरम और RS चिब जो है वो रिजाइन कर चुके हैं। अब आगे और कितने लोग जो है वो पार्टी से अलविदा कहते हैं, अपना रेजिग्नेशन देते हैं, ये तो जिस तरह से उनके रेजिग्नेशन आएंगे वो हम आपको टाइमली अपडेट करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। जम्मू से ख्वाहिश पटियाड़ की रिपोर्ट।